भारत में बाबरी मस्जिद के टूटने पर, जो कि मंदिर पर बनी थी, उस पर बहुत बवाल हुआ और अभी भी चल रहा। जय हिंद दोस्तों, भारत में एक लंबे अरसे से कानूनी लड़ाई लड़के सनातन धर्मियों ने बाबरी मस्जिद, जो कि नाजायज़ तौर से बनी हुई थी, उस ढांचे को गिराकर कोर्ट के आदेश के बाद एक राम मंदिर बना दिया गया, जिसको लेकर भारत में और पाकिस्तान में इतना बवाल मचा। इवन के इसके 57 जो मुस्लिम देश हैं उन तक ने इस बात का विरोध जताया। इसके विपरीत दूसरा, क्योंकि ये सभी नकली मुसलमान हैं दोस्तों, मैं नकली इनको इस करके कह रहा हूँ कि ये खुद इस्लाम नहीं, इनको इस्लाम कबूल कराया गया, ज़बरदस्ती डंडे के जोर पे कराया गया, पैसे दे के कराया गया, या इनको डरा धमका कर, या इनके जो राजाएँ आए मुग़ल, उन लोगों ने इस्लाम स्वीकार करवाया, तो इसलिए ये नकली मुसलमान हुए। दूसरी तरफ असली मुसलमान जो सऊदी अरब मक्का से हैं, जहाँ पे से इस्लाम की शुरुआत हुई, जहाँ पे पैगंबर साहब का खुद घर है, जहाँ से पैगंबर साहब आते हैं, जहाँ मक्का मदीना करने पूरी दुनिया, हज करने पूरी दुनिया के मुसलमान जाते हैं, वो लोग असली मुसलमान हैं। उन लोगों ने वहाँ पर दोस्तों 150 ऐतिहासिक मस्जिदें, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, 150 से भी ज़्यादा ऐतिहासिक मस्जिदें तोड़ दी गई और उसका कोई हो हल्ला नहीं हुआ। किसी भी मुस्लिम कंट्री ने, ना ही हिंदुस्तान के मुसलमान, ना ही पाकिस्तान के मुसलमानों ने इस बात का विरोध भी जताया कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। अब आप देखिए कि इन लोगों का कितना दोहरा चरित्रपन है। एक क्रूर शासक द्वारा बनाई गई मंदिर के ऊपर बनाई गई मस्जिद के लिए इन्होंने इतना हाहाकार मचाया, कोर्ट की शरण में गए, बहुत मतलब के अपनी जो जलालत की हद तक जा सकते थे, जाकर इन्होंने वो सिद्ध करने की कोशिश करी, परंतु उसमें भी कोर्ट से जब मुंह की खा के हारे, उसके बाद भी चैन से नहीं बैठ रहे, उसके बाद भी दंगा पंगा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लोगों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने इतना बड़ा स्टेप भी लिया, वहाँ पे किसी की आवाज़ तक नहीं निकली, इनकी चूं तक नहीं हुई। ऐसा क्यों दोस्तों? ये बात मैं आपको मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ, ये आप गूगल करके चेक कर सकते हैं इस बात को, और इस बात की मैं आपको काफ़ी हद तक डिटेल्स भी दूंगा। और उन मस्जिदों में क्या क्या शामिल हुआ दोस्तों, आप हैरान होंगे। उसमें मोहम्मद साहब का अपना घर, जहाँ पर वो पैदा हुए वो घर, उनकी अपनी कब्र, उनका जब दांत दबाया गया वो कब्रिस्तान, और दोस्तों इनके जो बेटी थी उसकी कब्र, उनके जो नेफ्यू है उसकी कब्र, इनकी माता जी की कब्र, ये सारी की सारी जहाँ पे मस्जिदें बन गई थी बाद में, वो सारी की सारी तोड़ दी गई हैं। ऐतिहासिक थी ये, और वो भी कोई स्पेशल इस बात के लिए नहीं तोड़ी गई है कि वहाँ पे कोई वो होता, सिर्फ मतलब के डेवलपमेंट के कामों के लिए वो तोड़ दी गई हैं। आप देखिए कई जगह पर लाइब्रेरी बना दी गई है। अब इस्लाम वाले क्यों नहीं बोले इसके विरुद्ध? उनको बोलना चाहिए था ना कि ये तो हमारे ऊपर सीधा सीधा अत्याचार है, पर कोई नहीं बोला दोस्तों। ये है हमारे नकली मुसलमानों का चरित्र, इसलिए इनको नकली कहा जाता है। असली मुसलमानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नकली मुसलमान चीखते चलाते ही रह जाते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में। ये वीडियो वैसे तो साइंटिफिक हिंदू ने बनाई है, जो उनके धीरेन्द्र जी हैं, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। आप भी देखिए, सारा क्रेडिट इनको जाता है इस वीडियो का। इसके अलावा पुरानी और ऐतिहासिक मस्जिदें जिनको तुड़वाना बिल्कुल सही नहीं था, उनको भी तुड़वाया जा चुका है। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन कौन सी मस्जिदें सऊदी अरब में सऊदी प्रिंस द्वारा तुड़वाई गई हैं। दोस्तों आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह सब प्रमाणों के आधार पर ही आपको बताएंगे, और उस सब के सबूत हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जहां पर जाकर के इन सभी तथ्यों को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। दोस्तों सऊदी अरब अब तक हजारों इस्लामिक इतिहास से जुड़े स्थानों को ध्वस्त कर चुका है, लेकिन इनसे जुड़ी जानकारी बहुत कम ही इंटरनेट पर हमें देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी हमने काफी मेहनत और रिसर्च करके उन स्थानों को खोज निकाला जिनको सऊदी सरकार ने नष्ट कर दिया है, और ये ऑफिशियली तौर पर नष्ट किए गए हैं। इस वीडियो में हम आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तमाम ऐसी इस्लामिक इतिहास से जुड़े स्थानों के बारे में बताएंगे जिन्हें सऊदी सरकार ने ध्वस्त कर दिया है। इन सभी जगहों को हम आपको 5 बिंदुओं में बताने वाले हैं, जिनको हमने काफी रिसर्च के बाद और सभी सबूतों के साथ अध्ययन करके उनसे जुड़े सभी तथ्यों को आपके सामने रखने वाले। तो चलिए आते हैं पहले नंबर पर, जो कि है मोहम्मद साहब का घर। 21वीं सदी की चमक धमक और विलासिता भरी जिंदगी सऊदी अरब को खासा आकर्षित कर रही है।
इसलिए इस्लामिक रूढ़िवादिता को छोड़ अब वह उदारता और पूंजी निवेश की ओर बढ़ रहा है। द इंडिपेंडेंट के अनुसार मक्का और मदीना में निर्माण परियोजनाओं के चलते सैकड़ों ऐतिहासिक स्थल नष्ट किए जा चुके हैं। इनमें से मवालिद का घर भी था। जी हाँ, मवालिद का घर वही स्थान था जहां मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मूल रूप से अब यहाँ एक लाइब्रेरी बना दी गई है। यानी इतने बड़े ऐतिहासिक स्थल को सऊदी अरब ने मिटा दिया और इस्लामिक दुनिया को इसकी कानों कान खबर तक नहीं हुई। अगर आपको यह शॉकिंग लग रहा हो तो ये शॉकिंग नहीं है, बल्कि हम आगे जो बताने वाले हैं वह इससे भी ज्यादा शॉकिंग है। दूसरे नंबर पर आते हैं, जो कि है मोहम्मद की पहली पत्नी खदीजा का घर। इस्लामिक मान्यता है कि मोहम्मद साहब को अल्लाह के संदेश सबसे पहले यहीं पर मिले थे और यहीं पर जैनब बिन मोहम्मद, रुकैया बिन मोहम्मद, फातिमा, कासिम, अब्दुल्लाह इब्न मोहम्मद और उम्म कुलथुम बिन मोहम्मद आदि मोहम्मद के 6 बच्चों का जन्म हुआ था। हरम विस्तार के दौरान इस घर को जमींदोज कर दिया गया और जानकारी के अनुसार यहाँ पर सार्वजनिक टॉयलेट बना दिया गया है। सऊदी गवर्नमेंट ने प्रॉफिट की वाइफ खादीजा का मकबरा को डिस्ट्रॉय करवा दिया है। उसने सिर्फ इसे तोड़ा ही नहीं बल्कि इस जगह को तोड़कर टॉयलेट में तब्दील कर दिया। ध्यान दीजिए कि ये चाइना की बात नहीं है बल्कि सऊदी अरब की बात है, जहां इतने बड़े ऐतिहासिक इस्लामिक स्थल को सार्वजनिक टॉयलेट बना दिया गया। इसकी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन पता नहीं क्यों इस्लामिक दुनिया इन सब पर खामोश रहती है। तीसरे नंबर पर आते हैं, जो कि है इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर का घर, जिसको तोड़कर उसके ऊपर एक आलीशान होटल खड़ा कर दिया गया। दोस्तों, अबू बकर इस्लाम के पहले खलीफा होने के साथ साथ वह मोहम्मद के काफी करीबी भी थे। अबू बकर मोहम्मद साहब के दोस्त तो थे ही, साथ ही वह अपनी बेटी आयशा के माध्यम से मोहम्मद के ससुर भी थे। 632 में मोहम्मद की मृत्यु के बाद उन्हें इस्लाम का पहला खलीफा नियुक्त किया गया था। यानी आप समझ सकते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से अबू बकर का घर कितना महत्वपूर्ण था। परंतु इस जगह पर आज हिल्टन नामक होटल खड़ा कर दिया गया है। चौथे नंबर पर आते हैं, जो कि है दार अल अरकम। दार अल अरकम इस्लामिक इतिहास का पहला स्कूल था जहां खुद मोहम्मद साहब ने पढ़ाया था। ये वह स्थान था जहां इस्लामिक बुनियाद डेवलप हुई। दोस्तों, मदरसों को लेकर आज तमाम मौलाना तरह तरह की पैरवी करते दिखाई देते हैं, परंतु सऊदी अरब को वह ज्ञान नहीं दे पाते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की कब्र पर आग लगा दी गई है। ये अंधे हो गए थे। दार अल अरकम को तोड़कर अब यहाँ सफेद संगमरमर लगा दिया गया है और ऐसा अल हरम के विस्तार के लिए किया गया है। यानी कि आज दार अल अरकम की निशानियां भी खत्म कर दी गई। आते हैं नंबर 5 पर, जो कि है इस्लामिक इतिहास से जुड़े तमाम कब्रिस्तान और कब्रें। मोहम्मद के पिता अब्दुल्ला की कब्र समाप्त की जा चुकी है। मदीना में जन्नत अल बकी की कब्रें भी समाप्त कर दी गई हैं। यहाँ बता दें कि जन्नत अल बकी वह कब्रिस्तान है जहां मोहम्मद साहब के तमाम रिश्तेदारों की कब्रें थी। इसके अलावा जन्नत अल मुअल्ला, जो कि मक्का का प्राचीन कब्रिस्तान था, इसे भी नष्ट किया जा चुका है। अभी हाल ही में सऊदी सरकार द्वारा एक प्रस्ताव यह भी सामने आया था जिसमें यह कहा गया था कि मोहम्मद साहब की कब्र को मदीना से हटाकर उनके अवशेष किसी अज्ञात जगह ले जाकर दफन कर दिए जाएं। द इंडिपेंडेंट अखबार के मुताबिक मदीना की अल नवाबी मस्जिद इस्लाम के पवित्रतम धर्म स्थलों में से एक है। यहीं पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र है। मस्जिद के हरे गुंबद के नीचे पैगंबर मोहम्मद के अवशेष हैं। हर साल लाखों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं और सम्मान व्यक्त करते हैं, परंतु सऊदी के एक नामी विद्वान ने यह प्रस्ताव दिया है कि इस जगह को तोड़ दिया जाए और मोहम्मद साहब के अवशेष किसी दूसरी जगह ले जाकर दफन कर दिए जाएं। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि मोहम्मद साहब के अवशेष इस तरह से दफनाए जाएं कि किसी को पता न चले। इसके पीछे तर्क यह दिया गया है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा या किसी चिन्ह विशेष की पूजा करना हराम है और यह स्थल भी उसी का एक रूप है। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि कोई मोहम्मद साहब की कब्र पर जाकर प्रार्थना करे। इस्लामिक नजरिए से यह बिल्कुल गलत है। दोस्तों, सऊदी सरकार ने अब तक ऐसी तमाम ऐतिहासिक विरासतें नष्ट कर दी हैं जो इस्लामिक नजरिए से काफी अहम थी। नष्ट की हुई इन इमारतों की सूची काफी लंबी है।
अगर इनको विस्तार से बताया जाए तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो सकता है। तो चलिए संक्षेप में यह लिस्ट भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मस्जिदों में आते हैं, जिसमें अल मनारतैन की मस्जिद, अबू रशीद की मस्जिद, मदीना में सलमान अल फारसी की मस्जिद, राजत राख शम्स मस्जिद, माउंट उहुद में हमजा की मस्जिद और कब्र। इसके अलावा सैयद इमाम अल उरैदी इब्न जाफर अल सादिक की मस्जिद और कब्र, इसे वर्ष 2002 में डायनामाइट लगाकर नष्ट कर दिया गया था। ऐतिहासिक धर्म स्थलों में से बैत अल मावलिद यानी मोहम्मद साहब का जन्म स्थान, खदीजा का घर, यहाँ इस्लाम का पहला संदेश आया। कुब्बत अल थनाया, जहाँ मोहम्मद साहब का वह दांत दफन था जो उहूद की लड़ाई में टूट गया था। मसरूबत इब्राहिम, वह स्थान जहां मोहम्मद के बेटे इब्राहिम का जन्म मारिया से हुआ था, इन सब को नष्ट किया जा चुका है। मदीना में सैयदा फातिमा की बैत अल अहजान, इसको भी नष्ट किया जा चुका है। मदीना में ही इमाम जाफर अल सादिक का घर, इसको भी नष्ट किया जा चुका है। मक्का में बनु हाशिम का मोहल्ला परिसर, इसको भी नष्ट किया जा चुका है। अली का घर जहां हसन और हुसैन का जन्म हुआ था, इसको भी नष्ट किया जा चुका है। हमजा का घर, अज्जाद किला आदि अनगिनत सैकड़ों ऐतिहासिक स्थल जो इस्लामिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण थे, ये अब नष्ट किए जा चुके हैं। सारांश में कहें तो यदि काबा और मदीना की प्रमुख मस्जिदों को छोड़ दिया जाए तो लगभग प्राचीन इमारतें जो इस्लाम की शुरुआत से ही संबंध रखती थी, वह सऊदी सरकार द्वारा नष्ट की जा चुकी है। इसके अलावा हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि सऊदी प्रिंस अब एक नया काबा भी बनवाने जा रहे हैं, जो कि देखने में हूबहू काबा की तरह होगा, परंतु इसका निर्माण केवल मनोरंजन की दृष्टि से किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताए उन ऐतिहासिक इस्लामिक स्थलों के बारे में जिनको सऊदी सरकार नष्ट करवा चुकी है, और आने वाले टाइम में भी जो इस्लामिक स्थल बचे हैं, सऊदी सरकार उनसे भी छेड़खानी कर रही। आखिर इसके पीछे सऊदी सरकार का मकसद क्या? दोस्तों, मैं हिंदुस्तान के अपने मुसलमान भाइयों से कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों के बुजुर्गों ने धर्म अपना ही लिया इस्लाम, तो कोई बुरी बात नहीं हुई, लेकिन आप उसको धर्म के तहत से ही लीजिए। आप नेशन से ऊपर उसको रखने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। जो जितने भी क्रूर शासक थे, मुगल के क्रूर शासक थे, उनसे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आप उनकी बुराइयां क्यों अपने सिर पे लेते हैं? आपने इस्लाम धर्म अब स्वीकार किया, आप इस्लाम धर्म तक सीमित रहिए ना। और राजाओं की निशानियां, राजाओं का ये, उससे कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि वो कोई अच्छे कोई लुटेरे थे। वो तो लोग आप भी जानते हो, आपने भी पढ़ा होगा। जो हम लोगों ने हिंदुस्तान में सारी किताबें पढ़ी हैं, तो आप लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी। वो लुटेरे थे, कोई अच्छे शासक नहीं थे। जो आदमी किसी के घर में जाकर लूटपाट करता है, आप उसको अच्छा कैसे मान सकते हो? आप उसको अपना आइडियल कैसे मान सकते हो? आप अपना उसको हीरो कैसे मान सकते हो? आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दोगे कि वो हीरो हैं जो लूटने के लिए आए थे? यहाँ पर उन्होंने मस्जिदें, मंदिर लूटे, यहाँ पे लोग, यहाँ राजाओं को घरों को लूटा, सब कुछ लूटा, औरतों को लूटा। आप उनको अच्छा कैसे समझ सकते हो? ठीक है ना, इंसानियत के नाते सोच के देखिए। आपने धर्म स्वीकार किया, कोई इतराज नहीं, आपने धर्म स्वीकार किया, बहुत अच्छी बात है। आपको अच्छा लगा, आप चले गए, कन्वर्ट हो गए उसके अंदर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जो राजाओं के दबाव में आकर आप लोगों ने किया, उन्होंने जो बुरे काम किए, उनका सेरा अपने सिर पर क्यों लेते हो? आपके वो हीरो नहीं है दोस्तों। आप थोड़ी सी उससे बाहर निकलिए। आप हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तानी बन के रहिए ना। आप क्या परेशानी है उसके अंदर? कौन आपको कुछ कह रहा है? अगर आप उनकी बुराइयां अपने सिर पर लेते रहेंगे तो आप हमेशा गिल्टी फील करते रहेंगे। आप अपने आप को हमेशा दूसरे दर्जे का नागरिक महसूस करते रहेंगे। यहाँ पर हम लोग सारे बराबर हैं, तो बराबर के हिसाब से आप रहिए। छोड़िए उन लोगों के पीछे लगना जो लोग आप लोगों को मूर्ख बनाते रहे हैं। अपने बच्चे विदेशों में आप जैसों को मूर्ख बनाकर पीछे लगाते रहे हैं। आज देखिए, आप 1947 के बाद से हमारा मुस्लिम समाज तरक्की क्यों नहीं कर पाया? तभी आप इन बातों पे भी गौर करके देखिएगा। क्या पढ़ाई लिखाई के अवसर आपको कभी रोका गया था किसी ने कहीं? बताइए मुझे। मैं भी मतलब कि मेरी भी ऑलमोस्ट 60 साल की उम्र होने लगी है। बताइए कहाँ किस मुसलमान को किसी ने रोका गया पढ़ने के लिए? नहीं रोका गया। आप खुद ही नहीं स्कूल गए तो किसी को और का कसूर नहीं है आपको, क्योंकि आप मदरसे की तरफ को भागे। आपने धर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, ना कि अपने कैरियर को बढ़ाने की तरफ को। और मदरसे में जो बैठे थे मौलाना मौलवी, उन लोगों ने हमेशा आपका तुष्टीकरण किया है। जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ भी आई हैं, जो आपको लगता था कि ये हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारा ही भला सोचते, नहीं, वो आपको इस तरह से गुमराह करके रखा कि आप उनके पीछे लगे रहें, आप लोग तरक्की ना कर पाएँ। अगर आप पढ़ लिख जाएं, समझदार हो जाएं, सब कुछ अच्छा काम करें, जैसा कि बहुत से होते जा रहे हैं,
जो मदरसों का साथ छोड़ रहे हैं लोग, और वो देखिए कितनी बढ़िया तरक्की करके जा रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। आप भी कर सकते हैं ना। आप क्यों इन मौलानाओं के और रियासती नेताओं के पीछे लगेंगे जो आपको हमेशा अपनी प्रॉपर्टी समझ के बैठे रहे हैं हिंदुस्तान में। तो दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट होने की लोड़ है। आप भी मतलब कि दुनिया में मेन स्ट्रीम में रह के काम करिए, हिंदुस्तान में 2 नंबर के नागरिक बनने की ना करिए, ना ही अपने उन आइडियल को छोड़ दीजिए। अच्छी चीज़ें अपनाइए, संविधान को अपनाइए, आप संविधान को पढ़िए लिखिए, इस तरह से काम करिए। छोड़ दीजिए मदरसा और इस तरह धर्म आपका पर्सनल, उसको मानिए, बेझिझक होकर मानिए, कोई मनाही नहीं है उसमें आपके लिए। मिलते हैं दोस्तों के अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।